नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में आपके सामने बेनकाब होगा वो कातिल जिसने महिला की जान बचाई और थोड़ी देर बाद उसका कत्ल कर दिया। मर्डर मिस्ट्री की इनसाइड स्टोरी कुछ ही देर में। और किस शहर में आरोपियों ने किया लड़की के मंगेतर का मर्डर, यह खुलासा होश उड़ा देता है। कहां एक पति पियक्कड़ पत्नी से परेशान होकर उसकी हत्या कर देता है। रिश्तों के कत्ल की यह वारदात भी होगी आज के क्रिमिनल्स में। और खाने के स्वाद को लेकर कहां तलवार से कर दिया गया बीवी का मर्डर, यह सनसनीखेज वारदात भी शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स। क्या कभी आपने ऐसे शख्स के बारे में सुना जो किसी महिला को सुसाइड करने से रोके? वो महिला जो कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश करती है, लेकिन वो शख्स उसे मौत के मुंह से बचाता है और कुछ देर बाद वही उसका कत्ल कर देता है। आखिर मर्डर की यह अजीबोगरीब मिस्ट्री है क्या? देखिए, पत्नी की जान बचाई और फिर कर दिया उसका कत्ल। एक कातिल का कबूलनामा सुनाने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कत्ल की वो अजीबोगरीब वारदात जो शायद ही आपने देखी और सुनी होगी, जब एक हत्यारा एक महिला को सुसाइड करने से बचाता है। सोचिए, जिसने जान बचाई है वही अगर थोड़ी देर बाद उस महिला की हत्या कर दे तो इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। ये शख्स महिला की जान बचाने के बाद उसका कत्ल कर देता है। और उससे भी हैरानी की बात देखिए, लाश पर कंबल ओढ़ाता है। रात भर लाश ऐसी ही पड़ी रहती है। हत्यारा आराम से सो जाता है और फिर यही कातिल हथकड़ी में लोगों के साथ महिला की लाश भी उठाता है। शायद आप भी मर्डर की इस मिस्ट्री को समझ नहीं पाए होंगे। जशपुर की बगीचा थाना इलाके में कातिल का कबूलनामा आप खुद सुनिए, जो बता रहा है कैसे उसने महिला की जान बचाई थी। यहाँ एक झापड़ मार दिया, उसके बाद में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते तुरंत पहुंचा, घुस गया कुआं में, कूद गई। उसके बाद में उसको पकड़ के बाहर निकले। सवाल था कि जिसने महिला की जान बचाई वो क्यों उसकी जान लेने पर आमादा हो गया। दरअसल महिला का कत्ल उसके पति ने किया था। हत्यारे पति ने कत्ल का राज अपने पिता को बताया और फिर हत्यारे का ये राज नहीं रहा। पुलिस तक मामला पहुंचा और रिश्तों में पड़ी इस खूनी दरार की तफ्तीश शुरू हुई। जब विवाद हुआ तो इसने विवाद पर से अपने पत्नी को हाथ मुक्का से मारपीट कर दिया। तो पत्नी जो है गुस्से में आकर दौड़ते दौड़ते तालाब तरफ गई। तालाब के बगल में एक कुआं बना हुआ है, तो उस कुआं में कूद गई थी। ऐसा उसका कहना है, आरोपी का कहना कि कुआं में कूद गई थी। तो स्वयं जाकर कुआं से बाहर निकाला। इस पहेली को भी सुलझाते हैं। दरअसल आरोपी और मृतिका दोनों पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। दोनों बाहर से आए। आरोपी पति के मुताबिक दोनों शराब पिए हुए थे। फिर कमरे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि पत्नी गुस्से में आकर कुएं में जान देने चली गई। पति भी पत्नी के पीछे गया और मौत के मुंह से पत्नी को बाहर निकाल लाया। लेकिन उसके बाद भी इन दोनों के बीच झगड़ा चलता रहा और ये तकरार बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ी कि पति ने हैवानियत की हदें ही पार कर दी। बाहर निकाला तो वहाँ हो सकता है झूमा झपटी फिर वहाँ भी हुआ होगा। उसको घर लाने का प्रयास कर रहा था, तो घर आने से वो मना कर रही थी, आने से इनकार कर रहे थे। तो वहाँ भी लोग दोनों में मारा पीटा हुआ है। और मारने पीटने के बाद जब वो संभवतः वो ज़्यादा मार पीट कर दिया तो उसको वहीं छोड़ के फिर चला आया। और इतना पीट दिया होगा कि वो तो पिए खाए रही होगी, तो उसकी जान जाने के नौबत आ गई। तो फिर वो वापस घर आया। वापस घर आने के बाद ये कंबल लेकर गया और उसके ऊपर कंबल ढक के फिर चला गया। इस बात को यह अपने पिताजी से जाके बताया कि ऐसी ऐसी वारदात हो गया है। हालांकि
पुलिस का कहना है कि कत्ल के पीछे जो हैवानियत की कहानी सामने आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इस बात का खुलासा होगा कि आखिर मृतिका की मौत कैसे हुई। बताया गया है, लेकिन अभी उसको स्पष्ट नहीं कह सकते। जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिल जाता है तब तक प्राइवेट पार्ट्स वाली बात अपन उसको स्पष्ट नहीं कर सकते। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात वाकई दिल दहलाने वाली है। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये उस रात की कहानी है जब लड़की के सपनों का कत्ल कर दिया गया, जब आरोपियों ने लड़की के मंगेतर पर जानलेवा हमला किया और 4 दिन के बाद मंगेतर की मौत हो गई। छेड़खानी का विरोध करने की लड़की के मंगेतर को मिली थी ये खौफनाक सजा। देखिए रतलाम से ये रिपोर्ट। वो रात जो कहर बनकर टूटी, चार दिन वो हार गया जिंदगी की जंग। छेड़खानी का विरोध, मंगेतर का मर्डर, हत्यारों पर प्रशासन का एक्शन। पिछले 4 दिन से यह शख्स जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पिछले 4 दिन से सब इस युवक की सलामती की दुआएं मांग रहे थे, लेकिन ना वो दवा काम आई न दुआ। 4 दिन बाद इस शख्स ने दम तोड़ दिया, जिस पर 11 अप्रैल की रात को बेसबॉल के बैट से जानलेवा हमला किया गया था। 4 लड़कों पर इल्जाम है बेरहमी से पिटाई का। इस जानलेवा हमले से युवक घायल हो गया और फिर उसने दम तोड़ दिया। मर्डर की ये वो मिस्ट्री है जिसकी तफ्तीश रतलाम की औद्योगिक थाना पुलिस कर रही थी। 11 अप्रैल की घटना थी। 11 अप्रैल को रात्रि के करीबन एक फरियादी ने रिपोर्ट लिखा है कि उसके साथ डीजर शेड रूट पर 4 लड़कों ने छेड़खानी की और जब उसने अपने मंगेतर मोहसिन को वहाँ बुलाया तो उसको वहाँ उस पर जानलेवा हमला किया बेसबॉल और अन्य साधनों के द्वारा और उसकी गंभीर चोट पहुँचाई, जिसमें आगे उसकी मृत्यु भी हो गई। वारदात कैसे हुई, क्यों हुई, ये आपको बताते हैं। कैसे एक रात ने सब कुछ छीन लिया, कैसे एक रात कहर बनकर टूटी, कैसे उस रात ने एक लड़की से उसकी आने वाले कल की खुशियां ही छीन ली, जो शादी के सपने देख रही थी, लेकिन उस रात उसके सपने की हत्या कर दी। दरअसल जिस शख्स पर जानलेवा हमला हुआ उसकी मंगेतर के साथ इल्जाम है कि आरोपी छेड़खानी कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उन 4 आरोपियों ने मिलकर हमला बोल दिया। लड़की के मंगेतर के सिर पर वार किया गया था। हमला ऐसा था, 4 दिन बाद युवक ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। रतलाम में आज एक बार फिर से हत्या के आरोपियों के मकान पर मामा शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर दौड़ा है। जी हां, रतलाम के आज राजीव नगर में आज सुबह से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और ये जो हत्या है वो एक युवती के साथ छेड़छाड़ के बाद उसके जो फियांसे है, जो मंगेतर है, उसको पीट कर 4 आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया था और यही आरोपी का मकान है जो कि राजीव नगर में है। और आज सुबह से ही आज नगर निगम और पुलिस का अमला पहुंचा है और यहाँ जो 2 मकान है आरोपियों के, उनको जमींदोज करने का काम जारी है। छेड़खानी और मर्डर के आरोपियों पर प्रशासन का एक्शन भी हुआ। आरोपियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। चारों आरोपी राउंड अप किए जा चुके हैं और मैसेज यही देने की कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से कि जो भी आरोपी होगा, जो भी अपराधी होगा, जो भी अपराधों में लिप्त होगा, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। अक्सर आपने शराबी पति की प्रताड़ना के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन एक शहर में पति अपनी पियक्कड़ बीवी से परेशान था। दोनों के बीच पैग को लेकर तकरार हुई। तैश में आकर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मर्डर की मिस्ट्री के साथ ही दिखाएंगे खाने पर किचकिच और कत्ल भी। यहां हत्यारे पति ने तलवार से रिश्ते का खूनी एंड कर दिया।
खाने को लेकर क्या झगड़ा फसाद इतना बढ़ सकता है कि कोई किसी की जान ही ले ले? दोस्त शहर में कत्ल की वारदात के पीछे वजह कुछ ऐसी ही थी। सबसे पहली तस्वीर सीधी की। सीधी से 15 किलोमीटर दूर देवगढ़ गांव में कोहराम मचा, जिस गांव में राम सजीवन कौल ने पत्नी पर तलवार से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। एक बेटी से सुनिए उसके पिता की हैवानियत की यह कहानी। तलवार आली है रहा हवे और का कहा थे 11 बजे की 49 मिनट में घटना भई। काहे की तीर मार हुआ करीब कोई रोज दारू पी आवत रहा, इसने लड़त रहा हवे त हां तो ऐसे लड़त रहा तो कल ऐसे आवत, कल नहीं पी रहा 10 बजे के लगभग में पी के आवत हमारी से। बेटी के मुताबिक पिता शराबी है जो अक्सर मां से लड़ाई झगड़ा करता था, जिसने वारदात वाले दिन तलवार से वार करके मां की जान ही ले ली। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। खाना स्वादिष्ट क्यों नहीं बना, बस जुबान के स्वाद को लेकर यह तकरार हुई और तैश में आकर पत्नी को खामोश कर दिया। ये जो है थाना चौहट की चौकी बमनी का मामला है, जो विगत रात्रि जो है उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई इसमें कि जो देवगढ़ गांव है उसमें जो है राम सजीवन कौल जो कि उसने अपनी पत्नी जो कि सो रही थी उस वक्त हाथ हथियार जो कि तलवार के रूप में था उसका उपयोग किया और मारने से उनके जो गर्दन पे जो वार था उससे उनकी मृत्यु हुई। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि सोते वक्त आरोपी पति राम सजीवन ने हमला किया। जहाँ तक इसमें जो है इसमें आरोपी को जो है पुलिस ने अभी रक्षा में ले लिया है और इसमें जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उस पूछताछ के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि यह जो पारिवारिक विवाद था जो भोजन को लेकर के हुआ था, खाना बनाने को लेकर के, और वह विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि उस स्थिति में इनके द्वारा जो है तलवार का उपयोग किया गया। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसमें जो है 302 का अपराध में पंजीबद्ध कर लिया है। सीधी में खाने पर तकरार हुई तो बलरामपुर में खाना नहीं बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच नफरत की दीवार बन गई। शंकरगढ़ थाना इलाके के दुर्गापुर गांव में पति अपनी पत्नी के शराब के शौक को लेकर परेशान था। आरोपी पति के मुताबिक उसकी पत्नी नशे में चूर रहती थी, जिसे नशे की लत ऐसी थी कि वो बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाती। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। पति ने शराबी पत्नी की पिटाई की, जिससे उसे इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। आरोपी पति ने कत्ल के पीछे जो वजह बताई है वो कितनी सच है। मामला मर्ग से संबंधित था। मर्ग 8/23 कायम किया गया था। मर्ग जांच पर से अपराध का पुष्टि होने पर आरोपी मृतक का पति ही निकला, जिससे पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार किया, जिसको नियमानुसार गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। दो शहर में ये लाशें रिश्तों के कत्ल की गवाही दे रही है। सीधी से हरीश द्विवेदी और बलरामपुर से सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगर आप भी बैंक जा रहे हैं या फिर कोई आपसे इस तरह से मदद मांग रहा हो तो जरा होशियार रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गैंग खुद को बेचारा बेबस बताकर आपको ठगने की तैयारी में। जो वारदात हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कह रही है कि ऐसे ठगों से होशियार रहिए। देखिए ये खुलासा डबल मुनाफे की चाल, कागज की गड्डी और गोलमाल। जंगल में नटवरलाल, डकैती का प्लान। डबल मुनाफे वाली चाल। ये गैंग ऐसे होता मालामाल। कपड़े में कागज की गड्डी, गोलमाल। जुर्म का यह याराना देखिए। जब जंगल में 5 दोस्तों को पुलिस की टीम ने पकड़ा। पुलिस वालों को खबर लगी थी जंगल में कार में हथियार बंद बदमाश बैठे हैं।
जब पुलिस ने दबिश दी तो आरोपियों ने खुलासा किया वो डकैती का प्लान बना रहे थे, पेट्रोल पंप को लूटने की साजिश रच रहे थे। लेकिन अभी तो एक और खुलासा होना बाकी था। ये खुलासा है ये बदमाश तो ठगी के गेम में माहिर है। जिस ठगी की वारदात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सिर्फ सुनिए ही नहीं बल्कि ऐसे गिरोह से होशियार भी हो जाइए, क्योंकि कभी ये लालच का जाल बुनते हैं तो कभी खुद को बेबस दिखाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही बात होती है, शिकार को चूना लगाना है, कैसे भी। दरअसल 13 अप्रैल को सतना के कोलगवां थाना इलाके में बैंक के सामने प्राइवेट फर्म के मुनीम से ठगी इस गिरोह ने की थी। दिनांक 13 तारीख को कोलगवां थाना क्षेत्र में HDFC बैंक के सामने फरियादी के साथ में कुछ अज्ञात आरोपियों के द्वारा उससे ठगी करके उसके रुपए लेकर के वहां से फरार हो गए थे। इसी तारतम्य में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर ही 5 अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के साथी जो कि महाराष्ट्र और एवं गुजरात एवं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको चित्रकूट थाना क्षेत्र से असलहों के साथ में गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से करीब 13,74,000 रुपए का मशरूका भी पुलिस ने जब्त किया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वारदात का तरीका सुनिए। गिरोह ने अपनी बेबसी दिखाई, खुद को बिहार का रहने वाला बताया और यह भी कि वो अपने मालिक के 4 लाख रुपए लेकर भागे हैं। उन्हें नोटों की जरूरत है, 4 लाख ले लीजिए और बदले में कम रुपए दे दीजिए। ये कहकर 4 लाख कपड़े में लपेटकर मुनीम को दिए, उसके बदले में कम रुपए ले लिए। यह भी कहा कि पत्नी को रुपए भिजवाना है, बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप ही भिजवा देना, लेकिन ये तो सिर्फ चाल थी। तरीका ये था कि ये आते थे अपने पास में फरियादी के पास में और उनको बताते थे कि हम जो है फलान जगह से हैं, बिहार से हैं और हम 4 लाख रुपए अपने सेठ से लेकर के फरार होकर के आ गए हैं, आप जो है अपने पास का रकम हमको दे दो और ये हम तो आपको दे देंगे। जब मुनीम ने कपड़े में लिपटे 4 लाख देखे तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कपड़े में कागज की गड्डी थी। अक्सर ऐसे मामलों में गिरोह नीचे और ऊपर असली नोट लगा कर रखते हैं और बीच में कागज की गड्डी। जब फरियादी वो पैसा खोल करके देखता था और तो उसके पैसे कोरे कागज निकलते थे और उसका रुपए लेकर के ये लोग वहां से फरार हो जाते थे। इसका मास्टरमाइंड है चंद्रकांत दसमते। ये जिला पालघर महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके साथ ही साथ अन्य 4 लोग इस्माइल खान, सतनाम रावत, अजय चौहान और अजीत सिंह राजपूत, इनको भी पूरे गैंग मेंबर्स को, 5 गैंग मेंबर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस इंटरस्टेट गैंग का खुलासा किया है। अभी इनकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। आखिर कागज की गड्डी से और कितना गोलमाल किया गया। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मर्डर की वो मिस्ट्री जब 5 लोग मिलकर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके पीछे न तो रंजिश थी ना ही कोई बदलापुर, फिर क्या था, देखिए। आपने सुना होगा अक्सर किसी कत्ल के पीछे जड़ जोरू जमीन वजह होती है। कभी बदला तो कभी अवैध संबंध खूनी शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेकिन हम जिस वारदात की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं वहाँ 35 साल की युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बालाघाट के खेलांची का ये मामला है। सावरी गांव का रहने वाला सुंदर बिरनवार घर से निकलकर अपने गांव के चौक की तरफ जा रहा था, तभी कुछ लड़कों से उसका विवाद हुआ और विवाद ऐसा कि उसकी हत्या ही कर दी गई। परिवार वाले बेटे के घर आने का इंतजार करते ही रह गए। इनकी 2 बात हुई और इसने बैल बंडी की उभावी से 5 लोगों ने मारे। 5 लोगों में कौन कौन है? एक लिकेश है, एक राजेश लिल्ला भी है, पदम लिल्ला भी है, तुलाराम लिल्ला भी है और सुखराम लिल्ला भी है। पदमलाल दमाए है ना? हाँ, पदम दमाए। कत्ल के पीछे मृतक का भाई 5 आरोपियों का नाम बता रहा है, जिसमें मृतक के परिवार वालों के मुताबिक एक आरोपी से उनका पुराना विवाद था। इनका 5-25 रुपए दारू पानी क्या रहा होगा। ये दारू का धंधा करता है तो ये दारू का रहा होगा 50-60 रुपए ऐसा बता रहे थे। तो उसके लिए उनका हुआ तो इनका कुछ सम बना होगा, हमारे साथ विवाद था। तो ये पंचा है भी पदम दमाए, तो इसलिए पदम दमाए ने इनको बहा चढ़ा करके
इसका मर्डर करवाया। कत्ल के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल ऐसी कोई पुरानी रंजिश या बदलापुर की खूनी कहानी नहीं थी ये, बल्कि उधारी के रुपए के लेन देन को लेकर ये कत्ल हुआ। आरोपी सुंदर से उधारी के पैसे मांग रहे थे। खिरलांजी में ग्राम लोधी टोला सावरी में कल एक घटना घटित हुई, जिसमें सुंदरलाल को उधारी के पैसे के लेन देन के विवाद में 5 लोगों ने मिलकर हत्या करना पाया गया था। अपराध क्रमांक 76/23 302-34 में कायम किया गया है और 5 आरोपियों को नामजद इसमें एफआईआर की गई, जिसमें से एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। आखिर उधारी के रुपए को लेकर ये विवाद क्या था? कोई मोटी रकम नहीं थी, बल्कि मृतक के परिवार वालों के मुताबिक महज 50 से 60 रुपए की उधारी की कीमत सुंदर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पूरा प्रकरण जब सामने यह आया था कि इन सुंदरलाल के जो है राजेश और निकेश, ये लोग इनसे बदम इनसे उधारी के पैसे था। इसी बात को लेकर कल विवाद हुआ और उसी में इनने जो भारी से उसको मार के उसकी हत्या कर दी। सवाल है कि क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है? बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।